तो भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जागरूकता के लिए। और ये एक रियलिटी है मेरे दोस्त। ज़िंदगी में कामयाबी किसी को मिलती है तो कामयाबी के पीछे हज़ारों लोग आ जाते हैं फैलने के लिए। भाई ये रियलिटी है। सही इंसान को कहीं पर नहीं दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या फिर इंडिया से आउट ऑफ किसी भी प्रकार की कंट्री हो। तो ये डेडिकेट वीडियो है पावर के लिए। जैसे अब मैंने पावर कहाँ से हासिल की, यहाँ से दिस इज़ माई पावर, दिस इज़ माई पावर। You don't know what is my power. This is my power. This is power. This is a real power. यही दुनिया की सबसे बड़ी पावर में जो विद्या, the greatest, the you know, I know English very well. What you want you tell me what single thing I can speak English like a pro easily. तो मैं आप छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, शिक्षा से जुड़े रहोगे तो ज़िंदगी में कामयाबी आप लेते रहोगे। तो ये हैं ईश्वर, तो इनकी शपथ ले लेते हैं। तो आज मैं छोटा सा भाई, मैं ज़्यादा बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ। सो ज़िंदगी में कभी बनेंगे तब बनेंगे। तो मैं एक छोटा सा नियम आपको बता देता हूँ, किसी को भी नीचा दिखा के भाई आप ऊपर नहीं जा सकते। ये रियलिटी है। तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन किसी के साथ यार इतना बुरा भी मत करो कि यार इंसान कि भाई लोग पागल ही हो जाएं। इंसान के साथ यार तुम कितना बुरा करोगे तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं मेरी, और मेरे से ज़्यादा शुरुआत करता हूँ मैं यूट्यूबर्स की, और मैं शुरुआत करता हूँ यूथ की। तो मैं यूथ की बातें करने के लिए आपको एक छोटे सी बात करने की प्रेरणा देता हूँ कि हमारे ग्रंथ, हमारे नियम, और हम भारत के एक नागरिक होने के नाते ये एक वचन कर सकते हैं कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। हम यूथ हैं मेरे दोस्त, यूथ ही देश का भविष्य होता है और यूथ ही देश को बदलते हैं मेरे दोस्त। कोई इंसान देश को नहीं बदल सकता, ओनली यूथ बदलते हैं। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने 10वीं करी, 12वीं की, मैंने टॉप किया, मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने एमए की, और मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मेहनत की। तो मैं दिन रात अब भी पढ़ ही रहा हूँ। अभी भी मेरे कमरे में किताबों के ढेर लगे हुए पढ़ते हैं। दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, सीजीएल की तैयारी करता हूँ। बट आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। छोटी सी बात क्या बताता हूँ, मैं हाई लेवल की बात बताता हूँ। मेरे को यूट्यूब की नॉलेज है 2014 से मैंने यूट्यूब एज ए करियर, मेरे को पता था कि यूट्यूब पे इनकम हद से ज़्यादा है, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है, यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया, पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा है, तुम सोच भी नहीं सकते। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा, पैसा ही पैसा है। बट रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द सीनियर्स। अब यहाँ यूट्यूब पे पता है क्या है, यूथ को गाली देते हैं लोग, कहते हैं यूट्यूबर कुछ नहीं। भाई यूट्यूब एक क्रांति, एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो आज हम बात करने जाते हैं तो वर्ल्ड के द ग्रेटेस्ट मैन ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो मैंने देखी थी जब उनके शायद 6 लाख सब्सक्राइबर थे। तो 6 लाख सब्सक्राइबर थे, ये आज से बात है 4 साल पहले की, शायद 3 साल पहले की। उन्होंने एक वीडियो डाली थी अपने मम्मी के साथ, कुछ स्टोरी टाइम थी। तो मैं यूट्यूब चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, मैंने उनकी एक वीडियो देखी। तो मैंने उन वीडियो पे क्लिक किया, मैंने उसकी वीडियो देखी। तो वीडियो के देखने के बाद उसके शायद शायद उनके उस समय 6 लाख सब्सक्राइबर थे। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने स्टोरी टाइम देखी, मैंने सोचा ये बंदा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसकी शक्ल देखते हैं। गोरा चिट्टा था लेकिन अजीब सा लग रहा था। मैंने देखा उसकी वीडियो, तो मैंने देखा भाई उसकी स्टोरी में, तो वो फन कर रहा था ईजीली। तो वो खुशी के हमारे उसने स्टोरी सुनाई, मम्मी के साथ ये हुआ, मम्मी के साथ। मेरे को ये बात अच्छी लगी, तो वही वीडियो मैंने मम्मी को दिखाई। मम्मी को मैंने कहा ये एक यूट्यूबर है, ये बहुत ज़्यादा इनकम करता है। तो मैं उन्हें तब से फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई अब वो इंसान 6 लाख से आज 16 मिलियन पर पहुंच गया है। मैंने देखा भाई उसे, मैंने उसकी हज़ारों वीडियो देखी। रियल रेट मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने एक वीडियो उसकी बहुत बार देखी, ठीक है। फिर उसका भाई के बारे में वीडियो देखी, उसके बहन के बारे में, उसके जीजे के बारे में। उसने परिवार के लगभग हर प्रकार की हर नीति खोल के रख दी। उसने अपने छोटी से छोटी चीज़ को यूट्यूब के सामने पेश कर दिया। उसकी गलती बस ये है कि उसकी अच्छाई, उसने हद से ज़्यादा अच्छाई की तो इसका लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे। ये रियलिटी है मेरे दोस्त। ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छाई करोगे तो मेरे दोस्त लोग तुम्हारे पैर काटेंगे। ये रियलिटी है। रियलिटी ऐसे ही रखते हैं। अच्छे इंसान को लोग जीने नहीं देते और बुरे इंसान को लोग कुछ कहते नहीं। आपने कभी राजनेता को मरते देखा है? आर्मी कितने मरते हैं।
आपने कभी राजनेताओं को मरते देखा? राजनीति के बारे में नहीं कहता मैं बात कर रहा हूँ यूथ की। यूथ गलत संगत पे चल रही है। फेक, इस दुनिया में फेक और शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती यार। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। ऐसे नाम नहीं बनते। किसी भी यूट्यूबर को उठा लो मेरे दोस्त, कैरी मिनाटी जो इंडिया का नंबर 1 रोस्टर है, वो कोई छोटा मोटा ऐसा वैसा रोस्टर नहीं है भाई। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। जब उसके 100 सब्सक्राइबर थे ना, तो मैंने बहुत देखी। और मैंने ये कैरी मिनाटी पूरी मिनाटी नहीं मेरे दोस्त, मैंने पूरे यूट्यूब को देखा है मेरे दोस्त। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ तो देखी है, यूट्यूब। मैं टिकटॉक विकटॉक इंस्टाग्राम में गालियाँ निकालता हूँ, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये एक फैक्टर है। बट एक फैक्टर ये भी है कि दुनिया में कितनी भी पावर हासिल कर लो, पावर हासिल करने के लिए ये सिक्स पैक बना ले, ये डोले बना लो, ये दिक्कत नहीं है। मैं बेटर ये करता है कि आप किसका आदर करते हो, आप अपने गुरु किसे मानते हो। किसी के साथ बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे तकरीबन 450 वीडियो अपलोड कर दी मैंने थोड़ा मोटा विरोध किया, ये सच्चाई है। लेकिन मेरा आप अगर चैनल देखोगे तो मैंने किसी भी प्रकार की, किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भावनाओं को खेलने का मैंने प्रयास नहीं किया। और आप ना ही करो किसी की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास। किसी भी प्रकार की भावनाओं के खेलने का प्रयास करोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। शिक्षा से जुड़ो। लोगों ने जितनी किताबें नहीं देखी उससे ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ मैंने। इतनी किताबें पढ़ी है, लोग कहते पागल है क्या। मेरी मम्मी कहती तू पागल है क्या। वो देखो ऊपर कट्टे कट्टे भरे पड़े हैं किताबों के। जब पहली क्लास में था तब सबसे पहले मैं किताब लेके आता था। जब मैं दूसरी में था सबसे पहले किताब लेके आता था। तो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ किताबों से ही दोस्ती रखी है। मेरा सबसे बड़ा मित्र किताब है। और आपको रियलिटी नहीं आती तो किताब की तुम्हें काली सच्चाई बता देता हूँ। ये क्या है, ये क्या पढ़ी है। अब भी पढ़ता रहता हूँ यार मैं, अब भी लड़ता रहता हूँ, अब भी पढ़ता रहता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बचपन से लेके अब तक छूटी नहीं मेरे दोस्त। अब भी मुझ में बचपन है। लोग कहते हैं ये है नवीन तू वो है। भाई मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखे हैं। मैं 3 साल तक खाट में पड़ा रहा, 50 बार टटिया जाता था। वो रियलिटी है मेरे। जो मौत को करीब से देखना क्या होता है मुझे पता है। दुख क्या होता है मेरे को अच्छी तरह पता है। मेरी खुद की शोम की बहन नहीं है, सिस्टर नहीं है, फिर भी मैं आम लड़के को अपनी बहन की नज़र से देखता हूँ, ना कि गलत नज़र से। तो यही रियलिटी है मेरे दोस्त। जो अपने पास नहीं होते उसकी कदर इंसान को बहुत ज़्यादा होती है। अब भी मेरे अंदर बचपना है। ये टॉफ़ियाँ अनारदाना पड़ा है, ये चुस्की पड़ी है, ये चुस्की के पैकेट पड़े हैं। मैंने करोड़ों रुपया कमा लिया। मैंने भी अपना एम्पायर सेट कर लिया। पर मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ, कईयों की लाइव स्ट्रीम में मैं ऐसे शायरी लिख देता हूँ कि मोहब्बत के दिल के किनारे रहते हैं, ख्वाहिशों के दिल के किनारे रखते हैं। मैं शायरी लिख के देख देता हूँ। वो कहते हैं हेटर्स नॉट अलाउड, हेटर्स नॉट अलाउड। आई मीन नॉट यूर हेटर, आई मीन यूर सपोर्टर। मेरी जाने मन, मैं हर बंदे को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये इतना बड़ा मेरा कमरा है, खुद का ही तो कमरा है। ये कूलर पड़ा मेरे। तो पैसे की कोई कमी नहीं होती मेरे दोस्त। ज़िंदगी में देसी हैं, हरियाणवी हैं। हाँ मैं सिरसा से हूँ। तो रियलिटी है, कभी मैं भी करोड़पति बनूंगा, कभी मेरा भी नाम होगा। तो यार किसी का नाम डुबो के नाम नहीं बनाया जाता। एम्पायर खड़ा करने के लिए लोग अपने अपने, हर इंसान ने गलती करती है। द ग्रेट लीजेंड महात्मा गांधी थे। तुम सोचो कि वो उसका किताब में इतना ज़्यादा नाम है, इतना ज़्यादा नाम है कि आप सोच नहीं सकते। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये मैंने शरीर बनाया, ये शरीर ऐसे ही नहीं बनते। ये शरीर बातों से आर्मी की रेस क्लियर नहीं होती है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, हर एक चीज़ की। ये देखो हाथ फटे पड़े, ये पैर टूटे पड़े हैं, ये हड्डियाँ गली पड़ी हैं। ये हाथ में मेरे कुत्ते के निशान थे। जब मैं 5 साल का तो यहाँ से कुत्ते ने मेरे देखो यहाँ से हाथ निकाल के, ये देखो दोनों तरफ से हाथ निकाल दिया। ज़िंदगी में हार मानने वाले बैठे रहते हैं और ज़िंदगी में कामयाब करने वाले सितम चूमते हैं और आसमान की ख्वाहिशें चूमते हैं। लोग कहते हैं मोदी जी बेकार है, मोदी जी घटिया है, मोदी जी ये, मोदी जी वो। मेरे जो मोदी जी के लेवल पर तुम जाके तो दिखाओ मेरे दोस्त। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो, इंडिया द मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एवर। चाय बेचिए, चाय कुछ सीख रहे, बंदा ग्रेट पोजीशन पे है, अभी भी राज कर रहा है। उसने चाय से आज इतना बड़ा एम्पायर नहीं पूरे देश पर राज कर रहा है। मुझे प्राउड है ऐसे राजनेताओं पर। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लगना पता है कितना आसान है। यूं कर दिया उसने, यूं कर रखा है देश को। आसानी से कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। तुम कोशिश तो करो। घर पे बैठे किसी की कमियां निकालते रहोगे, कमियां निकालने से कुछ नहीं मिलने वाला। खुद मेहनत करोगे, खुद कामयाबी लोगे, तभी कुछ ना मिलेगा। बोलने से मेरे दोस्त एम्पायर नहीं होता। अब भी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कमरे में कली करूँ तो ये मैंने ब्रश उठा रखा, मैं BGMI में गेम खेलता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैंने चाट मसाला रख रखा है, मैंने ये ट्यूब रखती है।
जब चोट लगती है, जख्म हर इंसान के होते हैं, दर्द हर इंसान को होती है, कोई पत्थर का नहीं बना मेरे दोस्त, सभी के पास दिल है, सभी का दिल टूटता है मेरे दोस्त। तुम कितनी लिमिटेशंस क्रॉस कर सकते हो, अपनी लिमिटेशन को कभी मत भूलना चाहिए मेरे दोस्त। ट्रिगर्ड इंसान के बारे में बात कर रहे थे तो फिर उनके बारे में बात की जाए मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त वो इतना अच्छा इंसान है भाई, वो हंसता रहता है, खेलता रहता है, बट कुछ लिमिट्स लोग क्रॉस करते रहते हैं, इतनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं यार। ये पायल जोन अब लड़की हो गई भाई, ऐसी हरकतें करती रहती है भाई, सारा दिन इसने मेरा ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आए, मैंने खिलाया पिलाया और किसी लड़की ने मेरे को कहा दिया तेरा, इसने मेरा रेप करा, वो मैंने तेरा रेप करा भाई। जिसको मैंने अपनी बहन के समान माना वो भी कह देते हैं रेप करा है भाई साहब। इनको पता नहीं बलात्कार क्या होता है, मतलब जो झंझोर के रख देते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। शब्दों के साथ मत खेलो मेरे, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। मैं तो टूटा पड़ा हूँ, मेरा जो बिखरा है, बिखरे इंसान को बस एक चीज़ चाहिए, प्यार, और वो उसे मिलता नहीं मेरा तो तब तक जब तक अंधेरा कायम नहीं होता। मेरे दोस्त मैं अंधेरों में राज करता हूँ और दिनों में आवाज़ करता हूँ, उम्मीदों के साथ चलता हूँ और उम्मीदों के सहवास करता हूँ। मेरे दोस्त ज़िंदगी में कामयाब, जितनी आप ज़्यादा कामयाबी लोगे ना उतने ज़्यादा आपके हेटर्स होंगे। हेटर्स की रियलिटी यही है कि हेटर्स आपके होते रहेंगे मेरे दोस्त। ये रहा एम्पायर, यहाँ कुछ भी निकालो मेरे दोस्त, जब भी ज़मीन से जुड़े रहोगे मेरे जो, एक इंडियन हो तो एक इंडियन होने के नाते आप सभी को एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में शॉर्टकट तो है मेरे दोस्त, शॉर्टकट कुछ शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। लाइफ जीनी है, लाइफ जीने के लिए आराम करना पड़ता है। यहाँ खाट बिछाई है तो मैंने खाट बिछाई है और खाट के ऊपर मैंने तकिया रखा है, तभी मेरे को आराम मिलता है। ज़िंदगी में बातें करने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ता है, रात को सोने पड़ता है मेरे दोस्त। 6 महीने हो गया ढंग से नींद तक नहीं आती मेरे दोस्त। जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी मेहनत बड़ी होती है मेरे दोस्त। लिख देते हैं तकदीरें, इतिहास लिख देते हैं तकदीरें क़यामत से। क़यामत क्या चीज़ है मेरे दोस्त, क़यामत भी तुम्हारी आंखों के शब्दों के शब्द चुन लेंगे, ऐसे बातों के एक व्यक्त चुन लेंगे। तुम सोचते हो गालियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि गाली हर इंसान देता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, दुख हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दुखी करो। हाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं रोता हूँ, सिद्धू मूसेवाला द ग्रेट लीजेंड की डेथ हो गई, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, मुझे बहुत दुख था। इंडियन आर्मी अग्निपथ में बुरा हो रहा है, मेरे को दुख हुआ। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे को दुख हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी होकर और लोगों को दुखी करूं। अब मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। इस दुनिया में आप कितनी भी कामयाबी ले लो, कितना ही कुछ कर लो, लास्ट में सबसे पावरफुल चीज़ होती है संविधान। संविधान के आगे ना तो कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई गरीब होता, ना कोई अमीर होता। इंसान जब पूरी तरह टूटता था मेरे दोस्त, किसके पास जाता है? संविधान के पास। संविधान जीवित नहीं है, संविधान को चला रहे हैं इंसान, पर कुछ ऐसे इंसान जो सिर्फ संविधान के सुनते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक दुनिया के सबसे ऊंचे, बहुत ही हाई लेवल के पोस्ट के बारे में बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसकी लाइफ आसान नहीं होती मेरे दोस्त। सुप्रीम कोर्ट के जज की लाइफ कभी भी आसान नहीं हो सकती। उसे 24 घंटे प्रेशराइज किया जाता है कि उसे जो निर्णय नहीं लेने वो निर्णय लेने पड़ेंगे, बट वो निर्णय नहीं ले पाता। उसके पास इतनी पावर है कि उसके सामने झुकना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सभी को महान निर्देश देता है वो जो लिख दे तो वो कलम से तलवार बन जाती है। इंडिया का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट अगर पर्सन कोई है तो वही है। उसने वो देखा हुआ है जो आम इंसान कभी भी नहीं देख सकता। ये एक रियलिटी है मेरा दोस्त। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है? संविधान। जब इंसान टूट जाता है तो उसके पास एक ही चीज़ बचती है कि वो संविधान के पास जाकर कोई चीज़ की मांग करे। संविधान से बड़ा मेरा दोस्त इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर आप संविधान के खिलाफ जाओगे तो मेरा दोस्त ज़िंदगी अंतहीन हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी के ऐर लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। संविधान से कभी पंगे मत लेना मेरे दोस्त, ये बात आप याद रखना। लॉ कहते हैं इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशंस बेकार है, मैं नहीं मानता। संविधान सबसे पावरफुल है मेरे दोस्त। नेता आए और गए, संविधान आज भी जीवित है। इंडिया का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह रियलिटी है मेरे दोस्त, यही सच्चाई है। तुम सोचोगे कि किसी ने गाना बना दिया तो ये कर दिया, किसी ने गाना बना दिया तो ये कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो इसका न्याय नहीं मिला।
न्याय से बड़ा कुछ नहीं होता मेरा दोस्त। न्याय हर किसी को मिलता है। तुम न्याय को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तुम सोचते हो कि न्याय मेरे कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में न्याय नहीं होता मेरा दोस्त। न्याय न्याय के कंट्रोल में होता है। न्याय तो मिलता ही है। इंडिया का लॉ सबसे बेस्ट है और इंडिया का लॉ सबसे बेस्ट ही रहेगा। सॉरी, मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही है। भूख लगने से पहले तो भाषण दे रहा हूँ, तो मैं टॉफ़ी खा लेता हूँ, थोड़ी मोटी है। हाँ, तो मेरे दोस्त यही सच्चाई है। और तुम सोचते हो कि तुम इंडिया के कानून से बच जाओगे, घंटा नहीं बचने वाला मेरा दोस्त। रिस्पेक्ट करो मेरा दोस्त, कानून की रिस्पेक्ट करनी। बताऊँ कानून किसने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाई की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का पिता और संविधान की आत्मा। अनुसूची नंबर 17, वो 19 आर्टिकल प्रेस के बारे में वो बात करने का वक्त नहीं है। बात करने का वक्त है द ग्रेट लीजेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बंदे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है ना जुबान पे, तो एक नाम हमेशा याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने डॉक्टर का मतलब ये नहीं था कि वो डॉक्टर थे। डॉक्टर का मतलब ये था कि वो PhD डिग्री होल्डर थे, यानी कि विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति। उन्होंने जातिवाद पर करारा व्यंग्य किया और आज वो उन्हीं के अनुसार सरकारें चल रही है। वो देश की नींव हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी ज़्यादा पढ़ाई करी ना, उतनी भारत का कोई व्यक्ति पढ़ने के बारे में सोच तक नहीं सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। DRDO के हेड और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनके पास इतनी ज़्यादा डिग्रियां थी कि एक आम इंसान के पास हो नहीं सकती। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एक अखबार बेचने वाला कैसे बना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं बात उनकी नहीं कर रहा जो जाहिल गवार, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो डॉक्टर है। तो मैं डॉक्टर के रियल मायने बता रहा हूँ। संविधान ने तुम्हें एक अधिकार दिया, तुम कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते। संविधान में उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया। कुछ उपाधि है मेजर, जनरल, कर्नल, वो कुछ लगती है, वो भारत रत्न। पर सबसे बड़ी उपाधि मेरे हिसाब से तो मैं शिक्षा को मानता हूँ, और वो है DR, डॉक्टर। जब तुम PhD करके आते हो ना, तो सामने वाला तुम्हारा नाम लेने से पहले एक शब्द जरूर बोलता है, डॉक्टर, DR। DR की फुल फॉर्म बता देता हूँ, डियर। मुझे खुद नहीं पता, बट मैं अपनी फिलोसफी बता रहा हूँ। डियर
यानी कि श्रीमान। शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे दोस्त एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ग्रेट इंसान का नाम लेते हुए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लड़कियों को पीछे कहाँ छोड़ सकता हूँ। तो लड़कियों का जिक्र आया तो मैं ग्रेट लीजेंड एक इंसान का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है द ग्रेट मणिकर्णिका, झांसी की रानी। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बिरबल, मराठा साम्राज्य की आन बान शान, द ग्रेट लीजेंड शिवाजी द ग्रेट, संभाजी महाराज। और वर्तमान में सबसे ग्रेटेस्ट पोस्ट पर एक आदमी व्यक्ति बैठा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, द ग्रेट नरेंद्र मोदी, कि एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई इंसान से पूछा जाए तो प्रधानमंत्री को आज के समय में सबसे प्यारी चीज़ या प्यारा कौन है तो बताओ क्या है वो। इसका आंसर मैं बताता हूँ, देश। जब एक प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि मैं शपथ लेता हूँ मैं इस देश के लिए अपने गौरव से इस देश का सम्मान करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, प्रधानमंत्री इतना आसान है बनना। इतना आसान है प्रधानमंत्री बनना, कहना और बनना, सोचना और करना। ज़िंदगी में एक छोटा सा सपना है मेरा, बिल्कुल छोटा सा सपना, देश का प्रधानमंत्री बनना, भारत देश का गौरवशाली भारत देश का प्रधानमंत्री बनना। चाहे मैं सिर्फ एक दिन के लिए बन जाऊं, ये मेरा सपना है। और नरेंद्र मोदी जी साहब एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 10 साल भारत देश पर राज किया है, और आने वाले समय भी मैं आशा करता हूं कि वही प्राइम मिनिस्टर बने, या कौन बने वो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मेरी संभावना उन्हीं के साथ है। तो हम मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत बताओ आज के समय में क्या है, मैं बताता हूँ, माँ। मोदी जी की माँ, द ग्रेट लीजेंड नरेंद्र मोदी जी की माँ उनकी सबसे बड़ी पावर है, ये सच्चाई है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, आम इंसान की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? माँ और बाप। ये रियलिटी है। ये मेरे शब्द हैं, मैं कल रहूँ ना रहूँ लेकिन मेरे शब्द तो रहेंगे। तो मेरे शब्द हैं माँ। नरेंद्र मोदी के सामने, गद्दी के सामने सर झुका के सलाम किया जाता है। एक इंसान, नरेंद्र मोदी साहब खुद कहते हैं कि मेरी माँ मेरे सामने कभी सर ना झुकाए। मेरे सामने हर कोई सर झुकाता है, सिर्फ एक इंसान के सिवा। मैं खुद सर झुकाता हूँ क्योंकि यार पहली बात तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी बात वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। ये रियलिटी है मेरे दोस्त। इंसान कितना भी ताकतवर बन जाए यार, प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है यार। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ही होता है मेरे दोस्त। बंदे में कुछ तो बात नहीं मेरे दोस्त, बहुत। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा संघर्ष देखे हैं, मैं इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ, इतना सिर पटका, इतना पता नहीं क्या क्या गंदगी देख ली मैंने, क्या क्या देख लिया भाई साहब। और मैं यहाँ यहीं पड़ा हूँ सिरसा में, यहाँ यहीं पड़ा हूँ, यहीं से डरा हूँ। करोड़ों रुपए भी कमा लिए, उड़ा भी लिए, और यहीं पड़ा हूँ। और वो वहाँ बैठा है सिंहासन पे, इंडिया के सिंहासन पे। कुछ तो बात है बंदे में, बंदे में नहीं, लीजेंड में। इन्हें बंदा नहीं कहा जा सकता। ये यूनिवर्स लेवल पे जीते हैं। इन्हें एक लेवल मैंने नाम दिया है, ये मेरी थ्योरी है, मैं इन्हें यूनिवर्स लेवल बोलता हूँ। ये लेवल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेरे दोस्त। इस लेवल पर आप पहुंच तो जाते हो मेरे दोस्त, इतनी बड़ी ताकत संभाली नहीं जाती आम इंसान से। आम इंसान इतनी बड़ी ताकत को सहन नहीं कर पाता।
क्योंकि मुझे भी ये ताकत का अंदाज़ा हो चुका है कि ये ताकत कैसी चीज़ है। ताकत की भूख मेरे दोस्त कभी ख़त्म नहीं होती, ये रियलिटी है। तो ताकत की भूख की तो मैं स्टोरी सुना देता हूँ। ताकत की भूख की स्टोरी शुरू होती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा 147 साल हो गए गोल्ड मेडलिस्ट, समझ ही गए होगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, द ग्रेट नीरज चोपड़ा। हरियाणा के देश की, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। लोग मुझे देसी गवार, जाहिल, नल्ला, बेरोजगार कहते हैं, लेकिन हरियाणा के सबसे ग्रेटेस्ट इंसान की मैं स्टोरी सुनाना जा रहा हूँ, नीरज चोपड़ा। मैं 22 साल का हूँ। मेरी एक सच्चाई है, जो साल चले उसी साल का होता हूँ मैं। 21 साल का कह दूँ तो मैं 10 साल का भी कह दूँ तो लोग मान लेते हैं। मैं 15 साल का कह दूँ तो मैं बच्चा सा लगता हूँ, मान लेता हूँ। बट मेरी एक सच्चाई है, मैं सदी के साथ चलता हूँ। तो ये सदी है 22वीं सदी, 2022, और मैं आज 22 साल का हूँ। जब 23 आएगा तो मैं 23, और जब 40 आएगा तो मैं 40 साल का। सिंपल मैथ है, मेरी एज समझना कोई ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर यही है कि नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर रहा था मैं। तो नीरज चोपड़ा ने देश में ओलंपिक जीत लिया, 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लिया, अरबपति वो इंसान बन गया। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपका सपना क्या है। इंटरव्यूअर नहीं, मैं बताता हूँ उसका सपना क्या है। उसका सपना है देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। अब लोग कह देंगे भाई नीरज चोपड़ा तो देश के लिए गोल्ड मेडल ले आया, तो भाई बड़ी बात क्या है। तो बड़ी बात है मेरे दोस्त, ताकत और भूख। आज नीरज चोपड़ा बैठ जाता है करोड़ों की संपत्ति लेके, तो नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ा नहीं कहा जाता। अब उसे ताकत और भूख की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है कि वो दोबारा से ओलंपिक में जाएगा, और ये एक अच्छी बात है। और वो फिर से गोल्ड मेडल उठाएंगे 2024 में पेरिस में जाकर, अगस्त में। तो ये रियलिटी है मेरे दोस्त। तो आज का नोट यहीं ख़त्म करते हैं, गला सूख गया यार आधे घंटे से बोलते बोलते। तो मैं आज प्रणाम करना चाहता हूँ ट्रिगर्ड इंसान, कैरी मिनाटी, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर, गेमिंग स्काउट, मोर्टल, डायनमो, और जो भी, और गर्ल्स यूट्यूबर्स का भी नाम लेता हूँ यार, फिर बाद में कहीं सलोनी अपा। और गर्ल्स यूट्यूबर में कौन है यार, तो एक ऐश शायद BGMI खेलती है लड़की, मुझे ऐश पता नहीं क्या है, मैंने उनकी स्ट्रीम देख लिया। और एक का नाम काव्या। और यार लड़कियों में कौन कौन है यार, कैटी, चलो ये तो नॉर्मल है। तो इंडिया में यार मैं लड़कियों के नाम ज़्यादा जानता नहीं, तो विदेश के बता देता हूँ। कैटी पैरी, मैं कैटी पैरी के गाने सुनता हूँ। तो यार, तो भाई जितने भी है यार, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्स में लोग जी रहे हैं, सभी को यार मेरा धन्यवाद यार। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औकात है ये नंगा रहना। ये मैंने पता कहाँ से सीखा है, मेरे भगवान से। मेरा भगवान है द ग्रेट लीजेंड एक ही, जो हर किसी के पास है, वो तुम्हें पता ही है, महात्मा गांधी। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, और ये रियलिटी है। एक ऐसा इंसान जिसने जंग छेड़ दी थी और जंग जीत ली, जिसने जंग छेड़ दी थी विदेश में रहकर, और वो जंग जीत ली। और जंग जीतने के बाद उन्हें मिली क्या? प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं बने, वो राष्ट्रपति क्यों नहीं बनते, वित्त मंत्री क्यों नहीं बने? लॉजिक सिंपल है मेरे दोस्त, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ भारत देश आज़ाद चाहिए था, और उन्हें आज़ादी दिलाई। और आज भारत देश आज़ाद है, और भारत देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है और रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत सबसे महान। मेरे भारत से महान कोई नहीं। मेरा भारत हिंदुस्तान है, मेरा भारत इंडिया है। और अगर मैं मर भी जाऊं कल, तो मेरी आखिरी इच्छा यही होगी कि मैं अपने शीश को अपनी माँ के गोदी में रख के इंडिया में ही मर जाऊं। खुशियाँ फैलाते रहो और खुश रहो मेरे दोस्तों। ये गम बुरी चीज़ है मेरे दोस्त, बहुत तकलीफ़ देता है और बहुत दर्द देता है। पीस आउट, पीस आउट।